रामलीला नाटक में छा गए सचिन और सायली। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते के एपिसोड में देशमुख परिवार के घर में खुशियों की बरसात होने वाली है। सचिन और सायली ने अपने दमदार अभिनय से पूरे शहर का दिल जीत लिया है। राम और सीता के रूप में दोनों की जोड़ी मंच पर ऐसी जमी कि दर्शक तालियों से गूंज उठे। निर्णायकों ने उन्हें पहला स्थान दिया और साथ में मिला 5 लाख रुपए का इनाम। एंकर के मुंह से जैसे ही नाम निकला, विजेता हैं सचिन और सायली देशमुख। सायली की आंखें खुशी से नम हो गईं और सचिन ने गर्व से उसका हाथ थाम लिया। ये जीत सिर्फ एक नाटक की नहीं, बल्कि उनके रिश्ते, संघर्ष और आत्मसम्मान की भी जीत थी। घर लौटते ही रेणुका, जो हमेशा सायली की आलोचना करती थी, आज उसे गले लगाकर रो पड़ी। 5 लाख रुपए का चेक देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे ये तो मेरे सचिन की मेहनत का फल है, उसने कहा। सायली मुस्कुराई और भगवान की कृपा भी आई। पहली बार रेणुका ने सायली के सिर पर हाथ फेरा, पर सायली के मन में कहीं डर था कि ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। रेणुका की नज़र उस चेक पर ज्यादा थी, मेहनत पर कम। उसी वक्त रिया और आकाश अंदर आते हैं। रिया ने सायली को गले लगाते हुए कहा, दीदी, मुझे पता था आप दोनों ही जीतेंगे। आकाश ने सचिन की पीठ थपथपाई। भाई, तूने तो देशमुख नाम का मतलब ही बदल दिया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन कोने में बैठी रोशनी का चेहरा बुझा हुआ था। उसकी आंखें चेक पर नहीं, तेजस पर थी। वही तेजस जो कभी घर का अभिमान था, अब सबकी नजरों में गिर चुका था। रेणुका ने गुस्से में तेजस से कहा, देख, तेरा भाई क्या कर दिखाया, और तू। तेजस ने नजरें झुका ली, पर उसके भीतर जलन की आग सुलग रही थी। अब हर जगह सचिन सायली की ही बातें होंगी, उसने मन ही मन कहा। सायली ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, आइए सबको प्रसाद बांटते हैं। आज का दिन भगवान राम को समर्पित है। लेकिन रेणुका ताना मारते हुए बोली, भगवान राम को समर्पित या 5 लाख को? सायली चुप रह गई। सचिन ने दृढ़ आवाज में कहा, आई, सायली ने ही इस घर की इज्जत लौटाई है, इसे मत भूलिए। परेश, जो अब तक चुप थे, बोले, सचिन सही कह रहा है, ये जीत पूरे परिवार की है। क्यों न इस पैसे से कुछ अच्छा किया जाए, जैसे समाज सेवा। रेणुका हैरान हुई, इतनी मेहनत से कमाए पैसों को यूं ही बांट देंगे? परेश मुस्कुराए, जब भगवान देता है तो दूसरों में बांटने से ही बरकत आती है। सायली ने कहा, कितना अच्छा होगा अगर हम इस पैसे से बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोले। उड़ने की आशा। सचिन ने हामी भरी, ताकि हर बच्चे को उड़ने का मौका मिले। रिया और आकाश ने तालियां बजाईं, लेकिन रेणुका का चेहरा उतर गया। उसे लगा सायली फिर उसकी सोच पर पानी फेर रही है। रात होते होते घर में सन्नाटा छा गया। तभी तेजस और रोशनी के कमरे से झगड़े की आवाज आई। तेरे भाई को हीरो बनना था, तेजस चिल्लाया। रोशनी बोली, कम से कम उसने कुछ तो किया, तू तो बस बातों का बादशाह है। रेणुका अंदर आई और गुस्से से बोली, बस करो तुम दोनों। तेजस, अगर तूने अब भी खुद को नहीं बदला तो इस घर से बाहर कर दूंगी। अगले दिन मोहल्ले में सचिन और सायली बच्चों के बीच मिठाई और किताबें बांटते हैं। पूरा इलाका तालियों से गूंज उठता है, हर चेहरा मुस्कान से खिल उठता है। लेकिन एक कोने में खड़ा तेजस किसी को फोन करता है, भाई अब वक्त आ गया है। सचिन की ये चमक ज्यादा देर नहीं टिकेगी, मैं सब संभाल लूंगा। अगले एपिसोड की झलक। रेणुका का बदला हुआ रूप सबको हैरान कर देगा। घर में पूजा का माहौल, दियों की रोशनी और रिश्तों में नई गर्माहट। लेकिन क्या ये शांति टिक पाएगी, या तेजस का अगला कदम देशमुख परिवार की नींव हिला देगा? जानिए अगले एपिसोड में उड़ने की आशा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तेजस की साजिश सचिन और सायली के सपनों को तोड़ पाएगी? रेणुका का अचानक बदला हुआ प्यार क्या सिर्फ 5 लाख रुपए के चेक तक सीमित है? क्या उड़ने की आशा स्कूल का सपना पूरा हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब और देशमुख परिवार के हर नए ट्विस्ट को जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगला धमाकेदार एपिसोड आपसे मिस न हो जाए।